निवेदन है कि 1-2 मिनट के लिए रोके, थोड़ा लाइव। हेलो, सभी से निवेदन है कि ब्रेकफास्ट नाश्ता रखा हुआ है, तो आप सभी सदस्य भाइयों से निवेदन है कि कर लें। और पहला विकेट बहुत ही शानदार, जेके की टीम महादेव, क्या बात है, क्या बात है। जयंती भाई ने विकेट लिया है, बहुत ही टीम को शुरुआती रुझान मिले और आज माना जा रहा है कि ये मैच एक रोमांटिक मैच बनने जाएगा। उनकी महादेव टीम की झोली में पहला विकेट लेकर जयंती भाई ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। भैया छोटू, एक सामने आप बैठे हो, थोड़ा साइड में। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अंजना चौधरी लीग एसीएल सीजन 1 डे 2 पे आप सभी लोग की मौजूदगी के लिए शुक्रिया। दूसरा दिन और पहला मैच जो कि मैच नंबर 11 है हमारे सीजन 1 का, दैट इज बिटवीन राधे रॉयल्स वर्सेस महादेव 11, जिसमें महादेव 11 ने टॉस जीता है और उनकी पहली गेंदबाजी है। और ये टूर्नामेंट का ट्रेंड ही रहा है, हमारे टूर्नामेंट का जितनी भी टीम ने टॉस जीता है उसमें से लगभग सभी टीम ने सिवाय यूथ स्टार को छोड़ के सभी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है, चेस करने का फैसला किया है। तो ये जो मैच है महादेव रॉयल्स मुंबई वर्सेज राधे रॉयल्स मुंबई वर्सेज महादेव 11, उसमें मोस्टली यही देखने मिल रहा है कि महादेव 11 ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये आज के दिन का पहला मैच 2 दिवसीय टूर्नामेंट के चाय नाश्ता के भामाशाह श्रीमान नरेश भाई पुत्र श्री जोता भाई पटेल लोगरोड वासोल की तरफ से है। आप सभी से अनुरोध है कि भामाशाह ने आपके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की है, तो आप अवश्य लें। देव भाई इसको बोल दो ना यार, एक पंखा लगा देना, बहुत गर्मी हो रहा है, क्या पता किधर रख दे, एक लगा दो ना। एक ओवर 6 रन 1 विकेट। चलिए, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, और उस फील्डिंग करने के फैसले को सही साबित करते हुए गेंदबाज पहले ही ओवर में एक सफलता। अब दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अशोक। आजाराम जी अगर 6 मारते हैं तो जीतू जी बोर्ड की तरफ से 500 रुपया। ये बहुत गेंद ही हवा में थी। सुंदर रुझान आने वाले हैं भामाशाहों की तरफ से खिलाड़ियों के लिए।
एक ओवर एक गेंद और स्कोर होता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अशोक हैं गेंदबाज जो दूसरा ओवर लेके आएंगे महादेव 11 की तरफ से। पूरी तरीके से फील्ड के हिसाब से खेला गया हुआ शॉट, वहां पे पीछे अमूमन कोई रहता नहीं है फील्डर, और पावर प्ले के ओवर्स भी चल रहे हैं, तो अंपायर का इशारा। तो आज के दिन का, दूसरे दिन के पहले मैच का पहला चौका लगता हुआ। कोई भी बैट्समैन अगर सिक्स मारता है तो भावेश जी जालमपुरा की तरफ से 500 रुपए दिया जाएगा। Omega Nisha AKJ. वेट करके उस गेंद की पूरी तरीके से हावी होकर खेलने का प्रयास लेग साइड के रीजन में मारा, हालांकि रन मिला सिर्फ एक ही। मैं आपको बता दूं मैच के जो रूल्स है, 7 ओवर का मैच है। पहले 2 ओवर्स जो है वो के पावर प्ले के ओवर्स होंगे, और पावर प्ले के जो ओवर्स होंगे उसमें 38 सर्कल के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर अलाउड होंगे। 7 ओवर में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉलर जो हैं वो 2-2 ओवर डालेंगे। अन्य जो बॉलर्स होंगे वो 1-1-1 की संख्या में ओवर डालेंगे। हाँ वही वही हाँ, और वो आप पहले कैप्टन को ही बोल दो भाई, और अंपायर्स को भी बोल दो कि वो चेक करे कि 2-2 ओवर जो डाल रहा है ना, वो तीसरा बॉलर 2-2 ओवर ना डाल दे कल के जैसा। बोल दिया ना आपने को? अरे अंपायर बोल रहा हूँ उसको, कैप्टन। हाँ कैप्टन को बोलो ना एक बार, इन्फॉर्मेशन भी कर दो। हेलो, कमेटी मेंबर की तरफ से ये डिसाइड किया है कि कप्तान जो होगा टीम का, वो ये याद रखे कि 2 ही बॉलर से 2-2 ओवर करवाना है। अगर कमेटी मेंबर को किसी की कंप्लेन आई ओपोनेंट टीम से कि किसी तीसरे बॉलर ने दूसरा ओवर भी डाला है, तो उस मैच में उसके पेनल्टी रन्स दिए जाएंगे उसको। तो उसका आप ध्यान रखिए, जो कप्तान है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपने बॉलर्स के ओवर्स याद रखें कि किसने 2 ओवर डाले और किसने 1-1 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से वही गेंद लेग साइड के रीजन में ज्यादा करके अभी तक देखा गया है कि प्रिफर कर रहे हैं खेलना, और उनके तरफ से अगर उनकी वो हिटिंग रेंज है वो ऐसा लग रहा है वो लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर है। तो 2 ओवर की समाप्ति, और अगर स्कोर देखा जाए तो 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राधे रॉयल्स वर्सेस महादेव 11, और आज के दिन का पहला मैच। इसके बाद जो मैच है दैट इज बिटवीन स्टार 11 वर्सेस मुरलीधर चैंपियन। ये 2 मैच होने के बाद हम पॉइंट्स टेबल में देखेंगे कि कौन है हमारी 4 टॉप की टीम, कौन है हमारी सेमीफाइनलिस्ट। तो 2 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 बड़ा शानदार फाइनल। चलिए अब करने आए हैं ओवर जयंती, जो कि उनका दूसरा ओवर होगा। एक बार फिर से लेग साइड की रीजन में, और इस बार उनके ही जाल में उनको फंसाया। लेग साइड में ही मारने वाली गेंद दी, और इस बार जो बैट के ऊपरी हिस्से लगते हैं उसमें लगा, और कैच पकड़ के अब जाते हुए पवेलियन में बाहर। आज राम कॉमेडी के सामने जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा बाद में कोई मिस्टेक ना हो रन के लिए या किसी आउट के लिए डिसीजन के लिए, तो कॉमेडी बॉक्स जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप उसके सामने का हाँ रख दो ना, इधर रख दो। हाँ बस भाई बस, दो ना, एक बॉटल दो ना पहला। स्ट्राइक पे बाबूलाल क्या था? बाबूलाल बाबू जी ना। बॉलर्स इनका चेंज होता है बीच में भी, तो वो ध्यान रखना। क्या बीच में मतलब दे देते रनअप रहता है लेके दूसरे को दे देते, तो वो ध्यान रखना पूछते रहना। स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पर।
ये गेंदे हवा में, विकेट कीपर नीचे है और ये भी कैच पकड़ लिया है। तो पूरी तरीके से जो टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया है महादेव इलेवन के कप्तान ने, वो सही साबित होता हुआ। अच्छी गेंद, स्टंप पे टारगेट थी गेंद और उसे लेग साइड की रीजन में खेल के ढकेल के 1 रन और लेते हुए। ये अच्छी अगर गेंद थी। राधे टीम जीतती है तो 500 रुपये मनोज भाई कोदला सिमनगढ़ की तरफ से टीम को। अच्छी शॉट, उसको अलग अंपायर की तरफ से गेंद मारी हुई लेग साइड के रीजन में, वहां पे बाउंड्रीज काफी बड़ी है, तो यस आप ऐसे कर सकते हैं। कल देखा गया था कि वो क्षेत्र में मारने के बाद भी जो प्लेयर्स थे वो महज 1 ही रन दौड़े थे। तो अगर वो रीजन है उसको टारगेट करना है, तो वहां पे बाउंड्रीज अगर नहीं मिल रही है तो 2 रन भी भाग के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी भंवरलाल जी की। मैच का आनंद लेते हुए दर्शक समाज बंधु उत्साहों के साथ आज पधारे हैं। कल से भी आज ज़्यादा उम्मीद लिए आए समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्री बाला साहब ठाकरे मैदान इंद्रलोक भाईंदर में। और ये विकेट जाता हुआ, और एक विकेट मिला। बहुत ही खुश नसीब महादेव टीम।
बैट्समैन भरत बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और टीम का हौसला बुलंद करने के लिए बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। इसी के साथ 2 रन। स्कोर बढ़ के होता हुआ 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये सीजन 1 है, अंजना चौधरी लीग सीजन 1 है ये, और सीजन 1 का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन खेले जाएंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो देखा जाएगा ये चौका जाता हुआ एक, और बीच बीच में थोड़ी सी खामोश हो जाती है राधे रॉयल्स की टीम, लेकिन बीच बीच में ऐसे एक आधा दो बाउंड्रीज लगा के वापस वो अपने स्कोरिंग रेट को ऊपर करने का प्रयत्न जरूर करते हैं। ये हाथों में थी, मिसफील्ड हुई हल्की सी, फील्डर उसके नीचे। जी हाँ, एक बार फिर से 2 रन उस रीजन में मार के लिया। और मैं यही कल भी यही कह रहा था कि वहाँ की बाउंड्रीज जो है और ये ग्राउंड के डिमेंशंस ऐसा है कि लेग साइड की रीजन जो राइट हैंडर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो भरत उसका फायदा भाई उठाना चाहिए सिंगल डबल से खेल के। राधे रॉयल्स के खिलाड़ी महादेव टीम पर अपना दबदबा बनाते हुए गेंदबाज का नाम गेंदबाज पंकज, सामने हरीश भाई पंकज भाई की गेंद का सामना करेंगे। हरीश जी, हाजाराम जी ने बहुत ही कप्तान ने सोच समझकर खिलाड़ियों को भेजा है टीम के लिए। पहली गेंद शुरुआत की वाइड से, वाइड गेंद से शुरुआत की पंकज ने, और स्कोर है 29 रन। एक बार फिर से उसी क्षेत्र में उसी जगह वो मारने का ट्राई कर रहे थे ऑफ साइड के रीजन में, क्योंकि देखा गया कि पिछले मैचेस में भी इनू को कि ऑफ साइड के रीजन में फायदा उठाना चाहते हैं। साइड एज लग के विकेट कीपर के पीछे जाके गिरी है वो गेंद। उठाने के लिए 6 या 4 की कोशिश की थी परंतु एक ही रन। इकतीस रन 4 विकेट के नुकसान पर महादेव टीम ने राधे रॉयल्स पर दबदबा बनाया हुआ है और राधे रॉयल्स जान रही है कि कैसे कुछ करके महादेव पर प्रेशर बनाया जाए टीम पर। सिद्धू भाई जी के नाम से जाने जाने वाले बगराज जी रूपावटी अगर मैदान में पहुंचे हैं तो कॉमेडी बॉक्स पर आपका स्वागत है। जी हाँ, मिसफील्ड के रूप में 4 रन जाती हुई, और ऐसे बाउंड्रीज जो हैं, कभी कभी ऐसी बाउंड्रीज, ऐसे लक वाली बाउंड्रीज चाहिए रहते हैं, अगर मोमेंटम चाहिए रहता है बल्लेबाजी की टीम को, राधे रॉयल्स को तो सख्त ज़रूरत है ऐसे मोमेंटम की, क्योंकि उनका रन रेट जो है अभी वो उतना नहीं है इस ग्राउंड के हिसाब से जितना स्कोर्स देखने मिला था हमें कल 2 मैचेस में हमने देखने मिला था कि 100 से ज़्यादा का स्कोर बना था। तो ये भी इस ग्राउंड पे है कि अगर रन बनना शुरू होते तो काफ़ी ज़्यादा रन्स बनते हैं। या तो पैटर्न यही रहा है कि 50-55 रन के स्कोर्स में फाइट हुई है। अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ, अच्छा बाउंस और अच्छा कैरी होता हुआ कीपर के पास, और बेहतरीन ये गेंद कीपर ने कलेक्ट की। 5 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा, एक गेंद है, 4.5 ओवर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की आखिरी गेंद लेके आएंगे गेंदबाज, और अच्छी लेंथ पे गेंद की थी इसके पहले वाली।
कोई भी अच्छा बैट्समैन होता वो भी बीट खा जाता। ये अच्छी शॉट वेट की उस गेंद की और अच्छी फील्ड वहां पे। सर्टनली एक बाउंड्री बचाई क्योंकि गेंद जिस हिसाब से ट्रैवल कर रही थी अगर वो मिसफील्ड होती तो वो भी 4 चली जाती। 5 ओवर कैमरामैन से भी 37 थोड़ा रन। निवेदन है कि कॉमेडी बॉक्स को भी दिखाया जाए और दर्शकों को भी दिखाया जाए, क्योंकि राजस्थान तक पूरे भारत में आयना चौधरी समाज के बंधुओं को लाइव दिख रहा है। अशोक जी बॉलिंग के लिए, अशोक पटेल, सामना करेंगे हरीश भाई। हाँ ना ना, वाइट का इशारा। स्कोर है 38 रन्स और अभी भी अगर आपको मैं बता दूं तो 12 गेंदे हैं और इन 12 गेंदों पर अगर फ़ायदा उठाना चाहें कुछ 30-35 रन अगर आ जाएं तो ये टोटल अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, वाइड का इशारा, एक और बैक टू बैक वाइड्स। और उलट अगर ये देखा जाए तो महादेव 11 ये चाहेगी कि 12 गेंदों पर 12 रन या 15 रन ज़्यादा से ज़्यादा दे ताकि उनको चेज उतना ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि ये पिच पे कभी कभी आप फंस भी जाते हैं। अगर टारगेट एक ऐसा टारगेट है 60-65 या 70 रन का तो उसमें देखा गया कि चेस फंस भी जाती है क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशंस बड़े हैं। अगर आपको चौके और छक्के नियमित रूप से मारने होंगे तो फिर आसान होगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। 2 रन के रूप में लेके अपने स्कोर को बढ़ाते हुए 41 रन पर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और राधे रॉयल्स के कप्तान की मुस्कुराहटें बढ़ती हुई, क्योंकि रनों में बढ़ोतरी और वाइट बॉल वापिस। महादेव की टीम पर दबदबा राधे रॉयल्स का बनता हुआ और राधे रॉयल्स टीम जीतती है। 500 रुपये मनोज भाई कोदला सिमनगढ़ की तरफ से। बहुत ही धन्यवाद भामासा आपका। एक बार और उसी लेग साइड के रीजन में गेंद मारी और वहां पे मिसफील्ड के रूप में 2 रन और मिलता हुआ भाग के 2 रन और कंप्लीट किए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन टोटल में थोड़ा बहुत इजाफा होता हुआ यहाँ पे राधे रॉयल्स मुंबई की टीम का। 1 रन और 1 रन शॉर्ट का इशारा, जी हाँ माफ कीजिएगा 1 ही रन मिला है। 1 रन शॉर्ट है, इसके लिए 1 ही रन कंटिन्यू काउंट किया जाएगा, माफ कीजिएगा काउंट किया जाएगा सिर्फ 1 ही रन। अगली गेंद गेंदबाज की, ये बार अच्छी शॉट ऑफ साइड के रीजन में तेजी से ट्रैवल करती हुई गेंद और जी हाँ ये लगा है एसीएल चौका। ये बार अच्छी शॉट के रीजन में तेजी से ट्रैवल करती हुई गेंद और ऐसा बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंटली शॉट मारता है तो वो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और देखने वाले को भी लगता है कि बल्लेबाज अच्छा है, उसकी टेक्निक अच्छी है और बढ़िया शॉट मारा गैप में, प्रॉपर गैप में और 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग महादेव जेके साहब ने आज फील्डिंग को दबदबा देते हुए उनके इशारे ही आंखों के टीम के खिलाड़ी मान लेते हैं कि कौन सा इशारा दे रहे हैं जेके साहब। बहुत ही खुश नसीब टीम है कि जेके साहब के इशारे पे ही सब कुछ कर रही है। और एक वाइट बॉल, उगन 50 पर 4 विकेट के नुकसान पर राधे रॉयल्स खेल रही है और उनका सामना होगा महादेव
जेक के टीम से। और टीम राधे रॉयल्स के 50 रन पूरे हो गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा उनके लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है कि उनके 50 रन पूरे हैं। और राधे रॉयल्स जो थोड़ा सा एक शेकी स्टार्ट हुआ था उनकी टीम का, धीरे धीरे ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 रन हो चुके हैं। अगली गेंद एक बार फिर से लेग साइड में वेट किया उसे, और लेग साइड के रीजन में काफी तेजी से दूसरा रन का प्रयास करेंगे, और दूसरा रन आराम से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पहला रन जो है वो तेजी से लिया गया था, भागा था इसके लिए। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर देखा जाए तो वो है 52 रन, 52 रन्स। और महादेव टीम ने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 4 सबसे ज्यादा रोक रही है। जेके साहब की टीम ने आज कुछ सोच के ही रात को आए हैं कि सुबह क्या करना है, कितने बाउंड्री रोकनी है और कैसा टीम पर प्रेशर दबा के रखना है। हाँ हाँ, एक शॉट। ओके एम्पायर साहब। जी अंपायर का इशारा, एक रन शॉट। तो अब स्कोर है 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। एक एक 2-2 रन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो रन अगर लेने तो प्रॉपरली ले लीजिए, क्योंकि इतना है नहीं। बॉलर का नेम जीतू जी। जेके साहब कप्तान अपनी गेंदबाजी दिखाते हुए प्रदर्शन इस मैदान में। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, पहली शुरुआत की है जितेंद्र जी ने वाइड से, और अब स्कोर होता हुआ बढ़ के 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र भाई की तरफ से फरमाइश हुई है, अगर हरीश जी 6 मारते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। कवर्स के रीजन में देखा गया है कि इन्होंने पहले भी एक शॉट मारा था पिछले मैचेस में भी, से फरमाइश और इसी का हुई है, वेट करते हैं। अगर बहुत सारे, हरीश जी जो 6 मारते हैं बल्लेबाज हैं वो लेग साइड में ज्यादा खेलने का प्रयास, लेकिन ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी ऑफ साइड महेंद्र जी मोर की तरफ मुश्किल होता है। महेंद्र जी मोर की तरफ से 500 रुपए हरीश भाई को, अगर 6 मारते हैं तो। सिक्स की टीम को जरूरत है और उनसे उम्मीद है। एक बार फिर से उसी क्षेत्र को टारगेट करने का प्रयास, वाइड का इशारा। जितना ही वो ऑफ साइड में टारगेट करना जा रहे हैं, उतना ही बल्ले जो गेंदबाज है उन्हें उतनी ही ऑफ साइड पे गेंदे खिलाने का प्रयास। एक बार फिर से इस बार गेंद हवे में तेजी से जाती और फील्डर कलेक्ट करेंगे, और ये दूसरे रन का प्रयास, और इस बार लेने में सफल। 2 रन अब भागते हुए यहां पर बल्लेबाज। स्कोर बढ़ के होता हुआ 59 रन, से थोड़ा लड़ने वाला टोटल तो हो गया है। अब इसमें ये क्या शॉट मारा है, बेहतरीन शॉट, और तेजी से पूरी पावर झोंक दी उसे ऑफ साइड के रीजन में खेलने में, और बेहतरीन चौके से अब टीम का टोटल बढ़ाते हुए 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 63 रन पे 4 विकेट, बहुत ही शानदार स्कोर खड़ा कर रही है राधे रॉयल्स टीम। सामने बैठे भैयाओं से और टीम के निवेदन है कि कॉमेडी बॉक्स के सामने जो बैठे हैं 4-5 जन, वो थोड़ा साइड में हो जाए। कैलाश जी टीम पे बैठे, वो थोड़ा साइड में दोनों जन थोड़ा, क्योंकि एम्पायर का इशारा और खिलाड़ी के पैर के निशान दिखने चाहिए। फिर से अच्छी शॉट, वही ऑफसाइड के रीजन को टारगेट किया था। रन मिलेगा सिर्फ एक, और जैसा कि मैंने बताया टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कमेटी मेंबर्स, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजर्स, और काफ़ी सारे लोग होते हैं। क्रिकेट के फील्ड में प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनको संभालने वाले जो अंपायर्स होते हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। हमारे जो 2 अंपायर्स हैं, पप्पू यादव और बच्चेलाल यादव, ये जो 2 अंपायर्स हैं जो कल भी थे, और एक प्रदीप यादव जो हमारे तीसरे अंपायर, तो कल से इन्होंने काफ़ी अच्छी अंपायरिंग की। अभी भी एक इसी मैच में अगर आपने देखा होगा जो डिसीजन, जो 2 रन शॉर्ट डिसीजन दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा अलर्टनेस जो होती है अंपायर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अंपायर्स
के ऊपर ही पूरा एक गेम निर्भर होता है कि वो किस हिसाब से गेम को चलाते हैं। जी हाँ, ओवर का इशारा। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों एम्पायरों का। नाम भी बहुत खुश नसीब है, पप्पू यादव, बच्चू यादव। बहुत ही खुश नसीब नाम है इस टीम के एम्पायरों के भी, कि बहुत ही रोमांटिक फैसले और उनके इशारे इतने खुश नसीब होते हैं कि खिलाड़ी भी एक बार चौंक जाते हैं कि कौन सा इशारा है। तो टारगेट उनको अगर भी मैं आपको बता दूं, आपकी जगह टारगेट अगर मैं आपको बता दूं तो टारगेट है 66 रन का। 7 ओवर में 66 रन का टारगेट है। 65 रन बनाए हैं टीम ने बल्लेबाजी करते हुए। अब आपको चेस करने होंगे महादेव 11 66 रन। मैं ये बोलना चाहूंगा, स्टार 11 सुंद माता जी वर्सेस मुरलीधर चैंपियन के दोनों कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। स्टार 11 सुंद माता जी वर्सेस मुरलीधर चैंपियन। और मैं बोलना चाहूंगा देव जी को मैं बोलना चाहूंगा वो भी आ जाए यहाँ पे टॉस के लिए। अगले मैच के टॉस के लिए मैं दोनों ही कप्तान और कमेटी मेंबर को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। दोनों टीम के कप्तान जल्दी से जल्दी इधर पहुंचे और एक निवेदन है कि एम्पायरों तक पानी की व्यवस्था की जाए। दोनों एम्पायर को पानी के लिए बोतल भिजवाई जाए। कमेटी से निवेदन है सदस्यों से। देव जी, भावेश जी, दोनों टीम के कप्तान टॉर्च और दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आगे के मैच का टॉर्च किया जाए। बेसब्री से इंतजार है। और दोनों टीम के कप्तान, जिन भाइयों ने अगर चाय नाश्ता नहीं किए तो टॉस टेंट के के लिए आ जाइए। अंदर राइट साइड में आपके पीछे चालू है, अगर आप कर सकते हैं। उप कप्तान पहुंचे हैं। नहीं यही है ना, स्टार 11 और मुरलीधर चैंपियन के कप्तान। उप कप्तान पहुंचे हैं। है ना टॉर्च जीतकर मुरलीधर ने फील्ड रक्षक का फैसला लिया है। शानदार फैसला लिया है मुरलीधर ने कि टारगेट को पूरा करने के लिए पहले फील्ड में उतरेंगे तो ही कुछ हो सकता है। और राधे रॉयल्स और महादेव टीम के दोनों टीमों को निवेदन है कि अपना क्षेत्र रक्षक राधे रॉयल्स और महादेव के कप्तान से निवेदन है कि जल्दी, और टीमों के लिए पानी की व्यवस्था है बोतल की, आप यहां से ले जा सकते हैं कॉमेडी बॉक्स के पास से। दो दिवसीय इस आईना क्रिकेट टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन, और कुछ ही सन और टिप्स देते हुए एम्पायर साहब भी खिलाड़ियों को बहुत ही, उनके लिए भी बहुत ही ज्ञान उनके पास बहुत है, भरमार है ज्ञान का।
जो इस मैदान पर बिखरा रहे हैं खिलाड़ियों के साथ शेयर करके। और गेंदबाज सुरेश भाई, स्ट्राइक पे दिनेश भाई। नहीं, कॉमेडी बॉक्स के सामने से थोड़ा भावेश जी, सर। नानजीराम जी, थोड़ा। हेलो हेलो सर, थोड़ा प्लीज साइड आ जाए। हाँ प्लीज थोड़ा आगे जाए। बहुत ही उठाकर सुरेश जी बॉलर नेम है। महादेव ने अपना खाता खोला। समय की मर्यादा रखते हुए पांच रन 3 बॉल, पहला ओवर चालू है। बहुत ही शानदार रन रेट भी आ रही है और ये उठाकर मारा है और ये 4 रन। क्या बात है, क्या बात है। महादेव का खाता पहला 4 मारकर। स्कोर है 11 रन 0, 11 पे 0 एक ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज का नाम बताया जाए। मुकेश। अगली बची हुई 36 गेंदों पर 55 रनों की आवश्यकता है। फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड 36 में मारने गेंदों वाली। में 55 रन की आवश्यकता महादेव टीम को। 36 गेंद में 55 रन की आवश्यकता है महादेव टीम को। और राधे रॉयल्स ने पहले से ही दबदबा बना के रखा। रन इतने बिखोरे कि महादेव टीम पर प्रेशर। ये इतनी बड़ी बाउंड्री है, वहां पे लेग साइड में उसे भी टारगेट किया। फील्डर काफी ज्यादा चेस किए उसे, बट वो पकड़ नहीं पाया और अंत में गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन मिलते हुए। चांदनी सब दसने वेगा आव जा रे चित तोड़े दे। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। महादेव टीम राधे रॉयल्स पर अपना दबदबा बनाती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती हुई महादेव टीम। वाइड का इशारा।
बहुत ही शानदार 2 दिवसीय टूर्नामेंट आईना क्रिकेट सीजन 1 का आमने सामने घमासान मैचों में सर एक सेकंड साइड हो जाइए ना थोड़ा सा प्लीज। एक बार फिर से लेग साइड की बड़ी बाउंड्री को टारगेट किया है और वहां पे मारने से ही 2 रन सोच लिया था कि 2 रन लेंगे और 2 रन लेते हुए और ये आजना क्रिकेट सीजन की कमेटी ने बहुत ही अच्छा 2 दिवसीय प्रोग्राम समाज को बेहतर स्तर तक ले जाने के लिए बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और बढ़िया फील्डिंग करने के बाद भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। वो इतनी बढ़िया फील्डिंग जो एफर्ट थी उस पर 1 ही रन मिलना चाहिए था। तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर होता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बढ़िया तरीके से चेस करते हुए यहाँ पर टीम जिन्होंने महादेव 11 ये खूबियां और ये हौसले बुलंद करने वाली टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कमेटी मेंबर्स श्रीमान अरविंद जी बोट का बहुत बहुत धन्यवाद, कैलाश जी रामपुरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शिवलाल जी झालमपुरा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र जी रतनपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, करण जी धानोल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी रातड़ा मैत्रीवाड़ा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय किशन जी रतनपुर का भी धन्यवाद, भावेश जी झालमपुरा का भी धन्यवाद, देव जी रामपुरा का भी धन्यवाद, दिनेश जी खेड़ा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन जी वाशोल का भी धन्यवाद, भंवरलाल जी दहीपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिवसीय इस आईना समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आपने इस स्तर पर लाया। कई महीनों की मेहनत से आपने जो ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट रखा है उसका ये समाज आपको हर पल याद करेगी और ये खिलाड़ी याद करेंगे कि आपने अपने समाज का एक ऐसा शेर जो इंडिया टीम में भी खेले, आपने जो अच्छी शुरुआत करवाई है और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवस्था और उनका उमंग बनाया है। और हम भी चाहते हैं कि एक समाज का खिलाड़ी अपने इंडिया की टीम में खेले। ऐसी में समाज के सभी समाज बंधुओं से, अपने बच्चों इन परिवारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि स्टेडियम में एक बार जो रोहित शर्मा या विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे नाम गूंजते हैं, वहां एक नाम अपना भी होना चाहिए कि चौधरी चौधरी चौधरी, ऐसा गूंजना चाहिए इंडिया की टीम में। मैं आप सभी परिवार और समाज बंधुओं से निवेदन आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में भाग दिलावें और अपनी एक जाबाज पारियों को खिलावें जिसमें आने वाले समय में फेमस हो। बहुत बहुत धन्यवाद समाज बंधुओं, आप जो अपना कीमती समय निकालकर इस शरीफ बाला साहब ठाकरे मैदान में पधारे, आपका बहुत कीमती समय है क्योंकि मार्च महीना है। बहुत ही स्कोर 3 ओवर 29 रन, 0 विकेट, 3 ओवर 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और जी हाँ, जैसे मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा कि अपने बच्चों को ये जो समाज के मैच है, अंजना चौधरी लीग है जो, उसमें अपने बच्चों को भी बोलिए, उनको खेलने के लिए प्रोत्साहन दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए ताकि वो अगर ऐसे लीग्स में खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है, ग्रास रूट लेवल से ही होती है। और अगर बच्चे उत्साह से भाग लेंगे और अपने समाज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपके भी यहाँ से
इस लीग से, इस टूर्नामेंट से, आपके घर से ऐसा कोई बच्चा निकलेगा जो इंडिया खेल जाए और किसी अच्छी आईपीएल टीम में खेल के आपके समाज और आपके देश का नाम रोशन करे, तो ये काफी एक अच्छा एक जो मिलन है जो होना चाहिए, समाज से जुड़े रहना चाहिए। और ये हमेशा मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें समाज के लोग मिले, इकट्ठा हों, बातें हों, क्रिकेट की बातें हों, समाज को सुधारने वाली बातें हों। एक मैं कैमरामैन से व्हाइट टी शर्ट भाई से निवेदन करता हूं कि थोड़ा एक बार ट्रॉफी को भी दिखाया जाए, कि यही एक हौसला बुलंद करती है खिलाड़ियों को। कौन कब जीतेगा आज के इस शुभारंभ में, फाइनल किसके नाम होगा ये कब, एक बार थोड़ा दर्शकों को दिखाया जाए लाइव में भी ट्रॉफियों को। इतनी सुंदर सजी हुई ट्रॉफी है आजना चौधरी लीग सीजन 8 की। आपसे निवेदन, अनुरोध कि एक बार इस ट्रॉफी को भी दिखाया जाए। कौन होगा इसका हकदार, जो इस मैदान में जंग जीतेगा वो ही इस ट्रॉफी का सिकंदर माना जाएगा। आजना समाज के लिए गौरव की बात, बहुत ही आज एक और चौका मिलता हुआ, 35 रन बढ़ के होता हुआ टोटल, और अच्छी तरीके से चेज होता हुआ 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 31 रनों की आवश्यकता है अभी भी। आधे पर दबदबा बढ़ता हुआ, प्रेशर, पैंतीस रन बिना किसी नुकसान पर है। रनों की सख्त आवश्यकता है, बाउंड्री और सिक्स की जरूरत है। ये गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं सिमनगढ़ के। टीम पर प्रेशर बनाने वाले ये गेंदबाज हैं श्री रामलाल जी। उन्होंने अपनी टीम पर प्रेशर कम किया, कप्तान भी खुश हुए राधे रॉयल्स के। तो शिवलाल जी जो विकेट कीपर बता रही है सिद्धूबाजी, बता रही है सिद्धूबाजी, क्या बात है। कॉमेडी बॉक्स में आपका स्वागत है भगराज जी। अभी कुछ बात करेंगे आपसे, कुछ चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद रमेश जी आपका। वैसे आज गला बैठ गया है। आप अभी ट्रॉफी दिखा रहे थे, ट्रॉफी के बारे में कहना चाहूंगा, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमको सिर्फ एसीएल कप चाहिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक जुमला बोला है आपने। भले ही आप का गला बैठ गया लेकिन आपका हौसला कभी बैठा नहीं था। अंजना चौधरी लीग एसीएल सीजन 1 दिन दूसरा, मैच नंबर 11वां। हम धीरे धीरे अपने टूर्नामेंट के अंत तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद एक लीग मैच के सेमीफाइनल और फाइनल्स होंगे। तो जो ट्रॉफी है जिसके लिए खेल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लड़ाई सिर्फ इस कप की है, जुनून की है, जोश की है। और जो जुनून से खेलेगा वही चमकेगा, वही जीतेगा। महादेव 11 का 35 रन पर एक विकेट। फिर से खेल दिया गेंद को लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे। ओह, मिस मिल के चलते 4 रन। स्कोर बढ़ के होता हुआ 40 रन। एक रन के बाद स्कोर बढ़ के होता हुआ 40 रन। और इसके पहले जो मिसफील्ड आई थी उसकी वजह से ही स्कोर जो है, इसके पहले जो विकेट लिया था वो एक बेहतरीन प्रदर्शन था विकेट कीपर का, जिसमें शिवलाल जी ने गेंद को कलेक्ट करके, भैया भाई 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 थोड़ा सा,
बची हुई 15 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता, अब 14 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। तो अभी भी मैच बैलेंस में ही है, ऐसा नहीं है कि महादेव 11 या राधे रॉयल्स मुंबई दोनों में से कोई एक ऐसी टीम है जो बोल सके कि 100% वही मैच जीतेंगे। मैच बैलेंस में है, एक अच्छा ओवर और राधे रॉयल्स इस मैच में वापस आ सकते हैं, और एक अच्छा ओवर महादेव 11 ने अगर कहीं रन्स वाला ले लिया तो वो मैच में। ये गेंद हवे में, बहुत ही ज्यादा हवे में, और यहां पर गेंद ट्रैवल की बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। महादेव ने अपना प्रेशर कम किया राधे रॉयल्स पर। शिकारपुरा में जामो पावियो जियो मारा राजेश्वरे हरिंग गिरा कई जो ते तो लाल मारा राजेश्वरे भगतरे एक बार फिर से गेंद, उससे भी लंबा शॉट, 6 रन। क्या बात है जेके साहब, आपकी टीम के बुलंदियों और हौसलों में 6 की मुताज। फाइनल की ओर दौड़ती हुई टीम, सेमीफाइनल की ओर दौड़ती हुई टीम का कुछ इस तरह नजारा महादेव टीम का दिखा जाता है, और राधे रॉयल्स की टीम पर कुछ और थोड़ा एक कमेटी और सदस्यों से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से, कि महिलाओं के बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियां उस एक राइट साइड मेन गेट की ओर भिजवाई जाए, थोड़ी गार्डन के साइड। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है देव जी, थोड़ी हेल्प करवाएं। महादेव ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, टीम ने गेंदबाज के लिए रामलाल जी 53 पे 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार स्कोर। बची हुई 12 गेंदों पर अब रह गए हैं 13 रन। वो जो 2 सिक्सेस आए, जैसा मैंने कहा था, महादेव विलन के लिए एक अच्छा ओवर और वो मैच में वापस आ जाएंगे। भी फुल टॉस गेंद थी, 12 बॉल में 13 रन की आवश्यकता है। अब ये 2 रन और ले लिया तो अब 11 गेंदों में बच गए हैं 11 रन, तो 6 रन। क्या बात है, क्या बात है। महादेव की टीम ने दमदमा दिखा दिया है इस मैदान में और वापस उठा के मारा है, और ये बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच राधे रॉयल्स टीम ने। महादेव पर वापस प्रेशर बढ़ाती हुई टीम 10 बॉल में 11 रन की सख्त जरूरत है महादेव टीम को, और हमारे अच्छे और वरिष्ठ राजू भाई पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और समाज के वरिष्ठ अतिथि पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेटी का भी। ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में, जड़ में जिसे बोलते हैं गेंद, और ये जिन टाइम भाइयों पे को इसी की जरूरत है। बची हुई 9 गेंद और 10 रनों की आवश्यकता। इसके पहले जो पिछला ओवर जो था, उसकी जो 2 बैक टू बैक गेंद थी, उसपे जो 2 सिक्सेस मार दिया, उसमें महादेव 11 की टीम एक तरीके से पूरी तरीके से आ गई थी वापस। और एक बार फिर से ये फुल टॉस गेंद, गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन इस बार 2 रन नहीं लिया, और शायद वो थ्रो पे चांसेस लेके 2 रन भाग सकते थे, लेकिन सही फैसला। अगर गेंद अच्छी लग रही है बल्ले से, चौके और छक्कों से रन आ रहे, तो रन आउट के रूप में अपना विकेट ना दे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक विकेट मैच पूरी तरीके से पलट सकता है। और ये अपील की अंपायर से, लेकिन अंपायर स्टैंड स्टिल, उन्होंने कोई भी इशारा नहीं किया। तो ये एक डॉट गेंद। अगला जो ओवर होने वाला है वो एक महत्वपूर्ण ओवर होगा। अगर इस ओवर में और कोई रन्स ना आए तो अंतिम ओवर जो होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, और वो रोमांच भर देगा इस मैच में। 2 बैक टू बैक डॉट गेंद है। जी हाँ, अब स्कोर अगर मैं बताऊं आपको तो स्कोर है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 6 गेंद और उस पे चाहिए 9 रन। 6 गेंदे 9 रन, और इस बड़े ग्राउंड के डायमेंशन के हिसाब से अगर आप 6 गेंद पे 9 रन बचा सकते हैं तो वो बहुत एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है कि चौको छक्के से उनके अलावा भी आप सिंगल डबल से भी मैच जिता सकते हैं।
खिलाड़ियों को थोड़ा पानी की व्यवस्था करवाएं। टीम अंदर खेल रही है, फील्डिंग भर रही है, उनको भी। बहुत ही कप्तान ने राधे रॉयल्स के सोच समझकर गेंदबाजी अपने गेंदबाज को दी थी, रामलाल को, जो सिमनगढ़ के वासी हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टीम के साथ, और कप्तान भी उन पर विश्वास करते हैं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 2 ओवर किए हैं, पूरा प्रेशर बनाया है महादेव टीम पर। ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताना कप्तान का अनुभव होता है। और अभी वह लास्ट ओवर है, 6 बॉलों में 9 रन की आवश्यकता है महादेव को, और ये उठाकर मारा है, और ये 4 रन। महादेव ने प्रेशर वापस कम किया राधे रॉयल्स पर। हेलो जी, आप पहली ही गेंद पर चौका आने से ये एक फायदा हो गया कि बची हुई 5 गेंदों पर अब बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रन। तो ये एक बेहतरीन चेस करके दिखा रहे हैं महादेव 11। स्टार्टिंग में एक आधा 2 ओवर सेट होने में टाइम लिया, विकेट्स नहीं गंवाई, विकेट्स को हाथों में रखा, सिंगल डबल पे ज्यादा जोर दिया, बाउंड्रीज और सिक्सेस पे नहीं। और उसके बाद जब सेट हो गए, जब गेंद आने लगे अच्छे से बैट पे, तो खुल के प्रहार किया। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि 2 बैक टू बैक अच्छे सिक्सेस लगा के अपनी टीम को मैच में वापस लेके आए। तो 2 रन और मिलता हुआ तो टोटल 6 रन आ चुके हैं। बचे हैं मैच 3 रन, 4 गेंद और 3 रन। तो महादेव 11 पूरी तरीके से अब हम ये बोल सकते हैं कि मैच को वो कंट्रोल करते हुए, अब यहां से मैच अगर हारेंगे तो वो महादेव 11 ही हारेंगे अपने डायरेक्ट थ्रो होता तो, बैटिंग से। डायरेक्ट थ्रो होता तो कुछ हो सकता था राधे रॉयल्स के लिए। और समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है, अगर किसी को चाय नाश्ता करना है तो व्यवस्था है, आकर कर सकता है। और तो यहाँ इसी पे के आउट दे दिया है। यहाँ पे अंपायर ने क्या इस मैच में अभी भी ट्विस्ट बचा है, बची हुई 2 गेंदें हैं और उनपे अभी भी बनाने हैं 3 रन। पहली 2 गेंदों पर बना लिए थे 6 रन, उसके बाद 2 डॉट गेंदे, तो 4 गेंदों में 6 रन दिया, बची हुई 2 गेंद 3 रन। मैंने कहा था अगर यहां से मैच अगर हारती है महादेव 11 तो उनको खुद को ही ब्लेम करना होगा, क्योंकि मैच उनके हाथों में था पूरा। पहली गेंद पे 4, दूसरी गेंद पे 2, उसके बाद 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे। अगर आप सिंगल डबल पे भी फोकस करते तो मैच आप अभी तक जीत चुके होते। तो अब 2 गेंदें बची हैं, 3 रन। अभी भी राधे रॉयल्स एंड तक जाके फाइट करती हुई। और कप्तान ने कुछ सुझाव दिया गेंदबाज को, बहुत ही शानदार। 2 गेंद पर 2 में 3 चाहिए। कौन सेमीफाइनल का सिकंदर बनेगा, महादेव या राधे रॉयल्स? दोनों में सुझाव, कप्तान पर प्रेशर, पसीने छूटते हुए कप्तानों के। बहुत ही निर्णायक ये गेंद है, और ये उठाकर क्या मारा शॉट है। है, क्या शॉट मारा, गेंद हवा में। ये कैच होनी चाहिए थी, लेकिन जो रिस्क लिया था वो वर्थ था, रिस्क लेने लायक था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि बल्लेबाज आके 2 गेंद पे 3 रन में ऐसा शॉट अटेम्प्ट करेगा। आके 2 रन, अब बचे हैं 1 रन 1 गेंद, 1 गेंद 1 रन, 1 गेंद 1 रन, 1 गेंद 1 बॉल। क्या ये क्या बात है, टूर्नामेंट क्या का बात है। पहला सुपर ओवर देखने मिल सकता है। 1 गेंद 1 रन, बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला। अंतिम गेंद इस इनिंग्स की हाँ। तैयार, ये बुटक्कर मारा है, और ये जीत के दावेदार महादेव टीम। डीजे चालू किया शॉट जा मारा रहा है। है, क्या कुश्ती शॉट लगाया, मैच जिताने वाला शॉट, रिस्क शॉट लेकिन मैच बधाई हो। जिताने वाला शॉट। बधाई हो, क्योंकि इस हफ्ते ड्रीम 11 पर